साथियों, मैं गुरमुख सिंह खोसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष डेमोक्रेटिक भारतीय लोक दल जलंधर पंजाब से आया हूं। और सबसे पहले मैं जितने भी मंच पर अतिथिगण बैठे हैं सबका आभारी हूँ और खास करके मैं बधाई देता हूँ भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज रजिस्टर्ड भारत को सारी यूनिट का, और जिन्होंने बहुत ही बड़ा प्रयास किया है। जो हमारे बच्चे शिक्षित हैं उनको सम्मान करने का, उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके लिए सभी साथी बधाई के पात्र हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मैं यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दिहाड़ेगा। तो हम इस दूध से वंचित रहते जा रहे हैं, इस दूध से वंचित रहते जा रहे हैं। और साथ ही ये भी कहते हैं कि विद्या मनुष्य की तीसरी आंख है, और तीसरी आंख हमें तभी ही मिलेगी जब हम शिक्षित होंगे। साथियों, आज जो हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, सबसे बड़ा कारण हमारे पेरेंट्स हैं। क्योंकि हम शादियां करते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं, बेशक हमें कर्जा उठाना पड़े वो भी उठा लेते हैं, दारू शराब मीट सब चला देते हैं, दूसरों से कंपटीशन करते हैं। जब शिक्षा की बारी आती है, बच्चों को शिक्षा दिलाने की बारी आती है, तो हम गरीब बन जाते हैं। और हम यही सोचते रहते हैं कि हम उस बच्चे को, हम अपने बच्चों को उस जगह पर पढ़ाएं जहां हमें एजुकेशन फ्री में मिले, और तो हो सके तो दोपहर का खाना भी मिल जाए। तो साथियों, जब हमारी ही सोच ऐसी है कि हम अपने बच्चों को तो हमारे बच्चे कहां डॉक्टर, कहां इंजीनियर बनेंगे। मुझे जहां का तो पता नहीं, पंजाब में 8वीं क्लास तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता, और जो 8वीं क्लास तक बच्चे फेल नहीं होते, वो 10वीं तो नकल मारकर कर लेंगे, +2 नहीं होगी, फिर क्या करेंगे भाई? वो सफाई कर्मचारी बनेंगे, दिहाड़ीदार बनेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है, अगर हम चाहें तो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे सकते हैं, और हमारी जो मांगे हैं वो भी बहुत छोटी है। हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में अगर कोई सरकार का मंत्री आ जाता है तो हम क्या मांगते हैं उनसे? हमारी गलियां नालियां पक्की कर दो, हमारे धर्मशाला को ग्रांट दे दो। कभी ये तो कहा नहीं कि जहां हमारे पाठशाला में बच्चे पढ़ते उनके बैठने के लिए किताबें नहीं है, पाठशाला में टीचर नहीं है। कभी मांगा ऐसा? नहीं मांगा, सोचा भी नहीं है, मांगना तो दूर की बात है। हम पेरेंट्स क्या सोचते हैं, हमारी माताएं क्या सोचती है? बच्चों को स्कूल भेज दो, खाना वहां मिल जाना है, खाकर आ जाएंगे। और कई तो ऐसे भी होते हैं, आकर बच्चे का टिफिन देते, कुछ साथ में लेकर भी आया है। तो सर, ऐसी सोच नहीं रखनी। हो सकता मेरी बात किसी को बुरी भी लगे, हो सकता मेरी बात किसी को बुरी लगे, मगर ये कड़वा सच है।
कोविड आया और कोविड के दिनों में हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे वैसे ही 2-3 बच्चे तो हैं घर में, और कोविड के दिनों में ऑनलाइन शिक्षा देनी शुरू कर दी सरकारों ने। और ऐसे भी घर हैं जिनके पास एक मोबाइल होगा, 3 बच्चे 2 बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए। और चाहिए था सरकारों को घर घर जैसे भी कैसे बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। कोविड के दिनों में सफाई कर्मचारी देश की गंदगी उठा रहा था कि वो सरकार बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दे रही थी भाई? क्यों नहीं उन्होंने प्रयास किया कि बच्चों को घर घर जाकर शिक्षा देनी चाहिए? और मैं तो सफाई कर्मचारियों को भी देश का असली हीरो मानता हूं, जिन्होंने अपनी जान को, अपने जीवन को, अपने परिवार को जोखिम में डालकर कोविड के दिनों में गंदगी ढोई, सफाई का काम किया। और अब मैं ये भी कहना चाहता हूं, बाबा साहब का नारा है, झाड़ू छोड़ो कलम पकड़ो, इस पीढ़ी दर पीढ़ी को हमको छोड़ो। बच्चों को शिक्षित बनाओ, IPS, PCS जज बनाओ। पंजाब में अभी अभी बहुत सारे बच्चे जज बने हैं गरीब लोगों के, क्योंकि हम जब झाड़ू की नौकरी भी रिश्वत देकर मांगते हैं। झाड़ू की नौकरी लेनी हो तो उसके लिए भी हम रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, हमें मिल जाए। नहीं जी, छोड़ो, अब किसी और को मौका दो काम करने के लिए। अपने प्रभु वाल्मीकि जी ने कलम का इशारा किया, बाबा साहब जी ने कलम का इशारा किया, पढ़ो लिखो जुड़ो। और मैं अब कहता हूं राज भी करो, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था राजनीति एक मास्टर चाबी है जो हर एक ताले को लग जाती है। राजनीति एक मास्टर की है जो हर एक ताले को लग जाती है। जितना देर हमारे समाज के पास ये मास्टर की नहीं आएगी, ना तो हमारी शिक्षा के ताले खुलेंगे, ना हमारी किस्मत के ताले खुलेंगे, ना हमारे फाइनेंस के ताले खुलेंगे। जहां हम धार्मिकता पर पक्के हैं, वहां राजनीति भी पक्के हो, राजनीतिक तौर पर दृढ़ रहो, वोट को समझो, वोट के प्रति जागरूक हो। तो साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब तो उन्होंने कहा था, इसे कागज का टुकड़ा मत समझना, ये बहुमूल्य वोट है, इसे मत, हिंदी में मतदान भी कहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था, पहले तो राजा मां के पेट से जन्म लिया करता था, अब मैं तुझे ऐसा अधिकार देकर जा रहा हूं जो अपनी मन मर्जी का राजा अपने डब्बे से पैदा करोगे। तो साथियों, आज तक हमें अपना राजा पैदा करना नहीं आया। राजा कैसे पैदा किया जाता है? जब चुनाव का दिन आते हैं, छोटा मोटा हम लोग लालच में भी आ जाते हैं, जहां इमोशनल भी हो जाते हैं। ज्यादातर हम लोग बकाऊ नहीं है, ये मत सोचे कि हम लोग बकाऊ हैं। हाँ, इमोशनल हो जाते कि हमारे घर ये बड़े मंत्री साहब आए हैं इस बार, चलो जी हमें इन्होंने कहा कि हम इनसे वोट दे दो मुझे, तो हम उनकी बातों में आकर अपनी कीमती वोट उनको दे देते, वो हम पर 5 साल राज करते हैं। फिर उनकी मर्जी है, जैसा मर्जी शासन करें हम पर। तो इस बात को भी जरूर समझो, बेशक ये आज का मुद्दा नहीं था। तो साथियों, हुआ क्या, जो पढ़ लिख गया वो अपने आप को वाल्मीकि नहीं समझता। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, जो शायद हमारे बीच में बहुत सारे टीचर लोग बैठे हो, हमारे बीच में टीचर अध्यापक लोग बैठे हो,
इतना ही कर दो, हम अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को ट्यूशन मुफ्त में दे दो। इतना ही उन पर आभार कर दो तो उनको ट्यूशन मुफ्त में दे दो, यही बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैं दूसरी बार जहाँ गुरुद्वार में आऊँ, श्याम गुड़ियाल जी सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, और हमारी सिस्टर राधा वाल्मीकि जी जो मैं दिल्ली से मिला था इनको, और ख़ास करके मैं हमारे जो अध्यक्ष जी है श्रेष्ठ देवेंद्र तक, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सबका, आप सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने चलो हमें भी सुना, हमें भी जहाँ बुलाया। सारों को जय भीम, जय भारत। जगाते रहते हैं, समाज को जगाते रहते हैं, लेकिन एक नई सोच इसके साथ साथ, ये बड़े हैरत की भी बात है, बड़े उत्साह की बात है कि इन्होंने एक ऐसी नई दिशा दी हमारे समाज को कि हम शिक्षा की ओर अग्रसरित हो रहे हैं, और जगह जगह पर ये अपने बलबूते पर समाज को जगाते हैं, भ्रमण करते हैं। आपने कई बार गुरुद्वार का भी आकर यहाँ भ्रमण किया, समाज को जगाया, और हमारी कुछ कमियां खामियां रही, लेकिन फिर भी उनकी सोच के अनुरूप तो शायद ये कार्यक्रम ना हो पाया हो, लेकिन प्रयास है। ये बड़े गौरव की बात है, गर्व की बात है, और जो हमारे लोग नहीं आ पाए उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत सम्मान है। तो श्रीमान जी, हम लोग केवल जो हमें समाज में स्थान मिलना चाहिए था आज़ादी के 75-76 वर्षों बाद, वो आज तक हम नहीं प्राप्त कर पाए हैं। उसका कुछ न कुछ कारण रहा है, हमारी अशिक्षा, हमारा अंधश्रद्धा, हमारी अंधभक्ति। हम अपने विचारों में, अपने जो हमको विचार सौंप दिए गए, जो हमारे दिलो दिमाग पे छाप दिया गया, हम उसी के इर्द गिर्द अपना कार्य करते रहे। हमें अगले समय की कोई जानकारी नहीं, कल हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे भविष्य बच्चे क्या किस तरह से जीवन यापन करेंगे। तो इसके लिए ये बढ़ने के लिए हमें कांटों के रास्ते पे भी चलना पड़ेगा, अंगारों पे भी चढ़ना पड़ेगा, संघर्ष भी झेलना पड़ेगा। और तब करके, अभी भाई ने कविता सुनाई ना कि तब तब करके ही सोना निखरता है। तो जब तक हम संघर्षों की आग में तपेंगे नहीं, झुलसेंगे नहीं, तपेंगे नहीं, तब तक हम संघर्ष के आदी नहीं होंगे, तब तक हम सफलता नहीं पाएंगे, क्योंकि संघर्ष हमारी किस्मत में लिख दिया गया है। बिना संघर्ष के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और सारी जिंदगी हमें संघर्ष करना है। तो जो मेरे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं आज अवार्ड लेने के लिए, बच्चों आज से तुम्हारा ये संघर्ष का दौर शुरू हो रहा है। नौकरी के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, हर कदम कदम पे संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हिम्मत और हौसले और जज्बे के साथ अपने दुनिया का सामना करना है, और अपना एक मुकाम बना देना और दिखा देना है कि योग्यता के आगे हर इंसान झुकने को मजबूर हो जाता है, और ऐसे अपने लोगों को झुकाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं देती हूँ कि आप और आगे बढ़े, तरक्की करें। आपने जो जो मन में बनने की ठान रखी है, और मैं निवेदन करूंगी भावारस के पूरी टीम से कि जितने भी हमारे उत्तराखंड में इस तरह के शिक्षित लोग हैं जो बच्चों को सही गाइडेंस देते हैं, तो एक ऐसा करियर काउंसलिंग का ग्रुप बना लें, और बच्चों में उस नंबर को दे दें, ताकि किसी भी बच्चे को शिक्षा के मामले में अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, करियर से संबंधित पूछना है, तो हमारी ये टीम कभी जूम मीटिंग के माध्यम से या फिर उनको फोन कॉन्टैक्ट के माध्यम से उन बच्चों को गाइडेंस दे। इस तरह की भी एक काम करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय महापुरुष। Thank you. Give me this opportunity to speak in front of you. I think you all know about education. Education means knowledge, value, success, career, critical thinking and creativity. Education plays an important role in everyone's life. Education is the most important role that play in our life. It is most important for learning basic life skills. It is necessary to understand about the universe that around us. If people are educated, they educate others. It know about their rule and regulation and their responsibility. It's very important to get proper education, same way like the healthy body needs a healthy food. Education is very necessary or important for girls. In free India, girls and boys are equal. Girls, a woman have provided their board. Today a girl can take any career that she likes. Career of doctor, engineer, air hostess as supported by the portfolios. Career education makes women a special person. Education is the first step of career.
earlier. At last, but not the least, I want to conclude my speech by saying that my parents have supported me for study. For this, I will be always grateful to them. Thank you. Have a wonderful day. पहचान होती है, ये सब शिक्षा ग्रहण करने से होती है। और जैसा कि अभी यहाँ पे कहा गया कि माता राधा जी ने कि महिलाओं का वास्तव में ये सच है, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है अपने बच्चों के ऊपर देखना, पढ़ना, पढ़ाना, क्योंकि बच्चा स्कूल में कुछ ही टाइम रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर में रहता है, पढ़ के आता है। जब तक माँ बाप पूछेंगे नहीं कि तुमने क्या पढ़ा, देखेंगे नहीं, तब तक आगे बहुत मुश्किल है। तो मैं भी यही आपसे निवेदन करने आई हूँ कि आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों पे दें ताकि वो शिक्षित हो सके, जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। तभी ये समाज की जो बात है वो आगे बढ़ सकेगा। और यहाँ पे इतने महान अनुभवी लोग आए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे उनकी सबकी बात सुन के। तो इसी तरह समाज आगे बढ़ेगा। तो मैं आप लोग से यही निवेदन करती हूँ, तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अम्बेडकर जी ने भी कहा, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्षशील रहो। बहुत बड़ा उनका योगदान था। वाल्मीकि जी का भी यही था, तभी यहाँ तक आगे बढ़े आप लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना समय दिया। मुझे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर आप लोगों का निमंत्रण था तो मैं आई हूँ कि मुझे तो जाना है, क्योंकि जब बाहर से लोग आए हैं तो मिलना भी ज़रूरी था। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।